जय हो। स्वीकार करिए सरसों का तेल। जय हो जय हो। आपका आपकी जय आदेश हो। हुआ था। आदेश हुआ था कि थोड़ा अभी सब्जी वब्जी साग बनाने में शाम के हाँ। तेल नहीं था, तो मैंने कल देखा कि तेल भी वितरण हो रहा, तो मैं कहूँगा 1 लीटर तेल दे दें, महीना भर के लिए आराम से हो जाएगा, ये खूब आराम से, है ना। जय हो। तो तेल दिया, कल सामग्री भी खोल दिया है, बाल भोग दिया। जय हो। इसी तरह साधु संत की सेवा करते रहते हैं। महाराज देखो जी ये फार्चून है, इससे अच्छा आता नहीं है। नहीं, सही है, तेल कोई गड़बड़ नहीं है तेल। महात्मा जी के दर्शन को, क्योंकि महाराज जी त्यागी महात्मा जी जो हमारे आगे चल रहे हैं, तो महाराज जी की इच्छा हुई थी कि हमें भी महात्मा जी के दर्शन करना है, जो गुप्त महात्मा रहते हैं पेड़ के नीचे। अच्छा कि हमने आपको बताया, एक बार पुनः फिर से हम महात्मा जी के दर्शन को आ चुके हैं, क्योंकि महाराज जी की, हमारे त्यागी महाराज जी की इच्छा हुई थी ऋषि दर्शन को, क्योंकि महात्मा जी बिरले संत हैं। और तो महाराज जी भी आज महाराज जी के दर्शन को आए हुए हैं, हमारे महात्मा जी जो हमारे आगे आगे चल रहे हैं। तो महाराज जी आपके दर्शन को इच्छा हुई थी। बहुत बढ़िया, दंडवत महाराज, बहुत बढ़िया आए दर्शन के लिए। इच्छा बोले कि अच्छा, कल बोल रहे थे महाराज। महात्मा जी, मैंने कहा मैं भी चलूंगा। आप मुझे ले चलो। बढ़िया आए। हाँ, हमारा तो देखो जंगल में ऐसा एक परम कुटी सी बनी है, हो गई धूनी तापते हैं, और इसलिए देर हो गई थी पहले। खास कुछ स्वागत के लिए नहीं है, यही है कि आलू धरे और वो है, और टिक्कर बना लेना, खीर बन जाएगी, ये है ना। अब क्या स्वागत काम नहीं आता, सीताराम को स्वागत है। सही होगा। प्रभु है ना। हाँ सही होगा। कोई अब यही कमलेश करता है हमारी, तो भाई यही है, और यही तुम्हारी करता है, और क्या कर बस है। सही होगा। हाँ, ये तो आपका महान जंगल है, विरान जंगल है। अभी तो यहाँ तो अभी तो बहुत राम राज हो रहा है जाट में, तो झरना चल रहा है, ये झरना बंद हो जाता है जब परेशान चलेगा। इस साल वर्षा बहुत हुई है। चलो बढ़िया, साल वर्षा बहुत हुई है, झरना चले। तो शायद है कि इस साल थोड़ा बहुत जल कमेगा, नहीं झरना होगा, बराबर झरना होगा। सही होगा। जब आ जाओ करो आप तो जंगल में। नहीं आएंगे, अब तो पहचान हो गई, अब रास्ता भी मालूम हो गई। खूब एकांत जब आनंद लेना है, भजन करना है। और एकांत में भजन, एकांत बहुत सुंदर जगह है बाबा। सुंदर जगह, बात सुंदर जगह है भजन की। और फिर कारण जो है यहाँ एक और बात है, बगल से अपने भाई हैं। टाटी घाट में ज्यादा लमझड़े बाबा जी इनको वहाँ टेंशन रहती है। वहाँ ठीक, वहाँ हम जानते, माया से दूर रहना चाहिए। माया नारी से तो पक्का दूर रहना चाहिए, मतलब 100% कह जाऊँ। नहीं, पैसा भी माया ही है, सब माया है, सब माया है, ग्रस करती है। फिर कली काल में तपस्वी धनवान होंगे, ये शास्त्र कहता है। कली काल में अब धनवान है, पर कारण एक है कि अब बिना पैसा का खेल चलता नहीं। लेकिन अब वो भगवान ने गीता में कह दिया कि उधर पूर्ति लाख निर्भर रहो, ज्यादा नहीं। तो कोई बात ना नहीं, वो तो है कि राम नाम। और भाई अब शौक ऐसा आराम एक वैभव है, 11,000 मैंने उसको दिए, 10,000 उसको दिए, तो ये वैभव नाम के लिए दान नहीं है, दान नहीं है ये। अब एक बात बताओ, या त्रिवेणी दास हो, सूर्य दास हो, या कोई सेठ हो, ये तो बेचारे ये कमलेश एक दो जो आ जाते हैं यहाँ, नहीं सेठन को क्या पता नहीं कि महाराज वहाँ रहते हैं, किसी को कोई आया तो नहीं आया होगा, कोई पता नहीं है। और अभी वैभव ज्यादा बढ़ा दो सो आने लग जाएंगे। हाँ, जहाँ ज्यादा आने लगे तो वहीं बाधा है। लेकिन हम तो जो ही चाहते हैं कौन आवे, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, जैसे हमारे राम जी यहाँ चित्रकूट आए, कुछ दिन के बाद में सब जनता आने लगी। भरत जी आए, जनक भी आए, रिश्तेदार सब आने लगे। सही है। भगवान ने कहा अब तो बेकार है, यहाँ तो लक्ष्मण भैया बहुत भीड़ होने लगी। अब ये हमारे वनवास में बाधा होंगे सभी। सही है, सही होगा। हमारे वनवास में बाधा होंगे, आगे चलना चाहिए। सही होगा, इतना ही है इसमें, इतना ही। हाँ। अब आजकल, पहले हम वहीं भी आते थे, यहाँ तो कोई आश्रम में स्त्री रात नहीं रुकती थी, दर्शन आते थे, रुकते थे। त्रिवेणी दास तो मखाते हैं। अब तो बाबा औरतें ही भर आती हैं, आदमी आते ही नहीं, परिक्रमा लगाने वही रुकते हैं। त्रिवेणी दास तो बड़ा प्रसन्न है, अगर भैया कोई भी आवा, देखा तो टाटी घाट में। हाँ, सीधा बहुत है, वैसे सरल है, बढ़िया, वैसा कोई नहीं है, सीधा है। हमारा वहाँ जो ये 12 हनुमान जी के सामने एक छत्तीस धर्मशाला है, तो वहाँ का मुन्ना दास महाराज जी महंत है, तो वो सब चेला है, मतलब उनके गुरु भाई सब चेला हैं। हाँ,
अभी प्रयाग में पिछले वर्ष खालसा लगाया, सबसे लास्ट में लगाया था उधर, सबसे लास्ट में। हाँ त्रिवेणी दास बढ़िया, हम तो रहे, बड़ा बढ़िया। प्रेम था, लेकिन 2-1 से बिगड़ गए, मोहनदास ने कुटिया टूरा। हाँ हाँ तो फिर वो ऐसा ही हो गया कि माने कछु हमारी गलती हो गई, कछु और फिर वो अब कारण जो है कि सेठों का धान खा रहे, तो वो हाँ, तो विपरीत बुद्धि तो है ही विपरीत यार। बुद्धि होएगी, क्योंकि उनका कोई जब दान करता है तो कोई कष्ट होगा अथवा अच्छा यहाँ तो झिरना उन्ना को झिर रहा है ना, झिरना झिर रहा है, ये नहीं चाहिए, ये है तो यहाँ झिर रहा है, कोई झिर रहा है झिरना। क्योंकि कल मैंने वो खीर खाई तो उसमें जो है वो दाने आ जाते हैं वहाँ के, जैसे मान लो जो धान का चामर है, हाँ हाँ, तो वो आ जाता है, तो वो पानी से सट निकल जाता है। नहीं अमानिया करना, धोना चाहिए है कि नहीं, शुद्धि जरूरी करना है। कि स्त्री का भी अपमान नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, भगवान ने देखो कहा है ना कि स्त्री, और फिर स्त्री का अपमान कर दिया तो वो महात्मा एक दिन डिगेगा, सर्वोपरि है हमारे। तो अब देखो, ऊसर बरसा तृण जामा संत हृदय, जब फिर न कामा संत हृदय, कामना नहीं उत्पन्न होती है हमारे। तो वो भी माता के समान है। आ जाओ, बैठो सत्संग, हाँ सत्संग करो, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी बाबा इसमें थोड़ी दिखाई, यही तो कि ज्यादा नहीं। अब लेकिन अब कली काल में जब ही तो शास्त्र ने वर्ण किया कि एकांत में बाबा जी, तपस्वी को एकांत में रहना चाहिए। हाँ। अब एकांत तो कहूँ है ही नहीं है। अब हम यहाँ तो एकांत है। हाँ। लेकिन अब हमको जैसे मान लो जानी कुंड जाना है, और ये अब कारण है मेरा कि मैं आँच पे नहीं जाना पड़ता है वहाँ है। एक शीतलदास है डांगन में, इधर तरसुमा और ये राजस्थान में, तो शीतलदास वहाँ सिद्ध भुज रहा है, तो वो कहता है मैं स्त्रियों का मुख नहीं देखूंगा। जब भगत लोग कहते महाराज वो यहाँ आश्रम पे जो आने नहीं देता, और मैंने कही जब शीतलदास जो है जयपुर दिल्ली बम्बई जाता है तो ट्रेन से जाता है, गाड़ी घोड़न से जाता है, जब स्त्रियां नहीं मिलती हैं, बगल में रहती हैं, छू जाती हैं, परिक्रमा में आते हैं तो खूब बगल से रहती हैं, क्या करें। रेल का तो ऐसी है, ज्यादा भीड़ भड़का तो धक्का हो जाता है, धक्का भी भाई हो जाता है बाबा, माई दाइन में धक्का भी लग रहे। तो अब वो देखो, ये तो अपने आत्मा अपनी, अब कलिकाल में ये है कि मन जाए तो जाने दे, मगर शरीर को धड़कर के राख यही है अपना। मन तो ये चंचल हो जाएगा, मन तो जाता है, इसे जाने दो, लेकिन अब शरीर किसी से टच ना होने दो। हाँ, स्थायी राखो इसको, ये मन बस शेर होगा। और माई दाई तो अब उनमें तो श्रद्धा है ही, कोई महात्मा की सेवा करेंगी, कोई कुछ करेंगे, फिर कारण है। अब जैसे मान लो, अब कमलेश ने कहा कि महाराज जंगल में रह रहे, तो बिनका भी हृदय में ये लगे हम भी दर्शन करें। तो अब उनका हृदय दर्शन के लिए है, और हम कैसे मना कर दें कि दर्शन के लिए तो खूब आएंगे, कहे नहीं आ सकते हैं भाई, भावना उनके दर्शन की बन गई, दर्शन के लिए तो खूब अलाव। तो ऐसा ही है कि सबके लिए। अब मैं राजस्थान में रहता था एक, तो जगदीश पहलवान था, वो मेरी सेवा करता था। तो जैसे मान लो वह खेत में लहाई फाई हो जाते, तो वहाँ स्त्री भी बैरवानी काट भी आती थी। तो वे कहती थी महाराज हमारे घर आओ, और हम जो है आपके लिए समा की चावल खीर बनाएंगे, करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है आऊँगा, आप बुलाएंगी तो मैं आऊँगा। पहलवान कहने लगा, बोले महाराज वो स्त्रियों में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बैठना है, तुम बदनाम हो जाए, मैं हो जान दो हमें बदनाम, जो बुलाएगा हम जाएंगे। तुम हमको कब रोके, रोकने वाला भगवान है। भाई ने हमको यहाँ तक चलाया, तुम हमको चलाओगे क्या। भाई ने चलाया हमको आज तक स्त्रियों से वो ही बचा, और जब वो फेल कर दे तो जंगल में फेल हो जाएंगे। वो तो मायापति है, उन्हीं के कुछ बचते हैं। तो ये मतलब तो मैंने कहा हमें कोई जाते एलर्जी ना है, खूब माई दाई जो प्रकार से हमको बुलाएंगे हम जाएंगे। कह रहे हैं कि महाराज जी के ये हम देख करके ये स्थान तो हमें बड़ा अचंभा लग रहा है, राम इच्छा से। यहाँ कोई सामग्री भी हो इस हिसाब की नहीं है, थाली भी नहीं है, गिलास भी नहीं है, आटा देखो इसमें डिब्बा में फूला है। तो राम इच्छा से इनकी व्यवस्था करना है, और थाली भी लाना है, एक गिलास 2-4 लाना है ना। हाँ गिलास, अब डिब्बा उब्बा तो बहरहाल हैं,
तो जो चीज़ नहीं है तो वो चीज़ पक्का यहाँ लाना है बाबा। ये बर्तन वाला है ना, हाँ, न जब बर्तन ही नहीं है मेन चीज़ तो वो प्रसाद क्या करेगा। हाँ, तवा है, हाँ, चिमटा ने, हाँ बाबा, ठीक है। तो इसलिए ये सामान ज़रूर लाना है। नहीं, मैं बउआ को फ़ोन लगा रहा हूँ अपने तर्रा वाले को, ठीक है, कि बउआ ये हमारे बाबा का दर्शन करा रहा हूँ तुझे, मैं कराऊंगा उसको भी, और बाबा का सामग्री ला बर्तन सर्तन वाली तो देगा। इस बार आके लाएंगे बाबा, नहीं मैं अपने आश्रम से ले आऊँगा उटिया से। मेरे 4-5 थाली है तो 1-2 थाली बाबा को दे दूँगा, ठीक है। हाँ, अब आटा मेरे पास रखा है, जब अगर जल्दी आना हो तो वो आटा भी मैं ज़्यादा एकादशी को रहता पाता हूँ, नहीं ज़्यादा नहीं हूँ उस तरह बन पाने में, फलाहार वाला सिस्टम। अब यहाँ लाते बाबा के लिए पपीता नहीं पका था, नहीं मैं बाबा का तोड़ के लाता। तो कोई यही साधु संत, इस तरह के साधु संत रह रहे हैं, इनकी अगर दर्शन कर ले, इनके अगर सेवा कर ले अगर, तो उनको भक्ति भाव ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगी, ठीक है। जैसे संत भगवान रह रहे हैं, इनके अगर आ करके दर्शन करे, इनकी सेवा करे, गृहस्थ के लिए सेवा ही भक्ति है। गृहस्थ के लिए माला नहीं जपना कहीं लिखा, ठीक है। गृहस्थ के लिए जो भजन कर रहा है उसकी सेवा करे, उसका कल्याण है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह भक्ति जागृत होती है। जब तक आपके अंदर दया धर्म नहीं आएगा, भक्ति कहाँ से आएगी। जब दया धर्म आएगा, एक दूसरे की पहचानोगे, बात को समझोगे, कष्ट है दूसरे का समझोगे कि इसके कष्ट है, तभी आपके भक्ति भाव आएगा। अच्छा, तभी गृहस्थ की भक्ति बढ़ती है। वो सोचे कि बाबा जैसे मैं भी माला लेके बैठ जाऊँ 1 घंटा के लिए, तो चाहे 4 घंटा बैठे रहे उसकी भक्ति नहीं आएगी बाबा। हाँ, अब अगर वो एक साधु संत की, गौ की, है ना, इनकी सेवा कर लिया अगर, तो उसकी भक्ति ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। अभी ऐसे मूर्ति की और ज़्यादा जंगल में ये तपोभूमि है, यहाँ जो रहता है ना, तो तपोभूमि कहते हैं इसको। भगवान के ऊपर जब जब वनवास हुआ तब तक चित्रकूट आए हैं। ये पहली बार चित्रकूट थोड़ी आए राम जी, कल्प कल्प का अवतार है। कई बार राम हुए, कई बार रावण हुए, और जब जब वनवास हुआ तो यहीं चित्रकूट आए हैं। हाँ, ये तो ये तपो स्थल, यहाँ रहने से भक्ति बढ़ती है। आज यहाँ कोई भी मनुष्य जीव 12 साल 14 साल रह करके कर्म करके रह ले तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, जैसे वृंदावन है आपका, वहाँ वो भोगमयी स्थान है, वहाँ भोग विलास करना हो, आनंदमय जीवन करना हो तो वृंदावन जाइए। हाँ, राजा बनना हो तो फिर अयोध्या जाइए। हाँ, राजा का पद लेना हो तो अयोध्या जी जाइए, वहाँ भगवान के राजा रामचंद्र जी के भजन करिए तो आपको। यहाँ तो तपस्वी राम हैं चित्रकूट में, ये घर है। आप चेक करिए कि वृंदावन में द्वारका जी के बगल से मस्जिद बना है कि नहीं बना, लड़ाई चल रही है। आपके अयोध्या में बगल में बना था कि नहीं बना था, आपके विश्वनाथ में बना है कि बगल से मस्जिद। चित्रकूट में कौन सा मस्जिद को नहीं बना है, क्योंकि ये भगवान का घर है, ये राम जी का ये घर है। हाँ, प्रयागराज ने कहा कि मैं तो कहा कि राजाओं हैं सब तीर्थों का। नारद जी ने कहा कौन बनाया है तुम्हें, कहा भगवान ने बनाया है। कहा चलो पूछते हैं कि तुम राजा हो, जो अपने से राजा बन रहे हो। तो फिर भगवान से गए तो कहा हाँ राजा तो ये तीर्थों का है, मगर अपने हमारे घर का नहीं है, ये चित्रकूट उनका घर है। तो देखो यहाँ कोई ना मजगंध राजा के पास ना कामता जी के पास कोई मस्जिद है, कुछ नहीं यहाँ, क्योंकि ये बहुत तपोभूमि है, बहुत ये सिद्ध स्थल है ये। हाँ, निकला हनुमान जी बगल से बैठे हैं, हनुमान धारा यहीं से सब खबर ले रहे हैं पूरे चित्रकूट की। जैसे मान लो संत हृदय जस उपज न कामा, ऊसर बरसा तृण नहीं जामा, संत हृदय उपज न कामा। संत के हृदय में कामना नहीं उत्पन्न हुई, जो साथ वास्तव में संत है। और बिना हरि भजन न काम नसाई, बिना हरि के काम नष्ट नहीं होता है। तो वो अब जैसे सुखदेव महाराज थे, तो सुखदेव महाराज के अंदर कोई कामना तो थी नहीं, न क्रोध था न कामना थी। तो सूकर खेत में 28,000 ऋषि मुनि बैठे हुए, उस टाइम पर वहाँ पर पारीक्षत आ गया। बोले महाराज मेरा उपाय बताइए, 7 दिन में मुझे तक्षक डस जाएगा, ऋषि का श्राप लग गया। तो कोई ऋषि सब मौन हो गए, जो ऋषि मुनि महात्मा थे सब मौन हो गए कि महाराज हमें तो कोई उपाय 7 दिन में मुक्ति का कोई दिख नहीं रहा।
तो अचानक वहाँ सुखदेव महाराज परमहंस थे, वो तो घूमते घामते आ गए। तो 28,000 ऋषियों में एक सिंहासन था, वो जमीन पे प्रकट हो गया सिंहासन। उस पर लिख रहा था कि जो साधना में राजा पारिषद की मुक्ति को बतावे, वो इस सिंहासन बैठने का अधिकारी है। लेकिन सुखदेव महाराज तो पढ़े लिखे थे नहीं, सरल थे, वो तो भगवान में ही रमे थे ना। उन्हें ये मतलब था प्रभुता का कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो सुखदेव महाराज ने देखा, चारों तरफ देखा, तो 28,000 जो मुनि महात्मा बैठे, तो 10 कोस के प्रांगण में बैठे वो तो। भाने नजर देखा सुखदेव महाराज ने, कहीं जगह ही नहीं है, सिंहासन ही है बस जगह। तो सिंहासन पर वो जा बैठे। तो 28,000 ऋषियों ने कहा, बोले महाराज तुम इस पर बाँचो, क्या लिखा हुआ है, इस सिंहासन पर क्या लिखा हुआ है। तो बोले इस सिंहासन पे तो मैं तो पढ़ा लिखा है नहीं थे, क्या बताऊं मैं क्या लिखा हुआ है। बोले इस पर ये लिखा, साधना में राजा पारिषद की जो मुक्ति बताया वो बैठने का अधिकारी है। तो ठीक है, अब हम बैठ गए। कहाँ राजा पारिषद? बोले जी है। बोले आओ राजन पारिषद, सामने आओ। सामने आके बोले क्या? बोले महाराज मुझे 7वें दिन तक चक डस जाएगा, मेरी अधोगति हो जाएगी, साधना मुझे मुक्ति का उपाय बताओ। बोले अब मैं आपको कृष्ण चरित्र सुनाता हूँ, मुझसे आगे कोई नहीं। लेकिन वो कृष्ण को 28,000 वो जाने ही नहीं रहे कि कृष्ण क्या चीज, राम क्या चीज है। तो वो ने कहा इसके चरित्रों को सुन ले, तेरा कल्याण है। तो साधना निरंतर राजा पारिषद बैठे रहे, निरंतर कथा वो सुनाते रहे परमहंस। तो उनके अंदर न तो कामना थी न मोह था, न ये था कि मैं सोने के सिंहासन बैठा तो मैं क्या हूँ। और वहां से उठ के फिर अगले सरल गति में चल दिए। भाई राम राजा है तो राम का न ये था कि मैं अयोध्या का राजा हूँ या नहीं। और राम तो कहते थे कि भाई जो अनुचित कछु भाषो भाई तुम वो बरजो भय बिसराई, मुझे बरज देना। अब राम ने सीता को धोबी ने दोष लगाया, लेकिन राम ने तो अंगीकार कर लिया कि सीता को दोष लगाया तो भाई त्याग दो सीता को। नहीं, आज के जो मंत्री संतरी जो राजा हुए, उनके कोई स्त्री में दोष लगा के देखो तुरंत जेल में जाएंगे। कैसा कहा तुमने? वो नीति थोड़ी जानते। लेकिन राम तो वो थे कि भाई नहीं, वो कह रहा है तो सही है, तो हम उसको गलत नहीं मानेंगे। वैसे सीता निर्दोष है, तब बाण दुलच्छन लगा दिया, उसको दंड क्या है, कोई नहीं आएंगे, जो भगवान देगा जो देगा, लेकिन मैं सीता का परित्याग कर देंगे। तो ये है कि जो अच्छे पुरुष होते हैं वो इतराते नहीं, छोटे पुरुष इतरा जाते हैं। बड़े सिद्ध बड़े महात्मा हैं जो भगवान का भजन कर रहे, वन में जंगल में रह रहे, वो कभी ईर्ष्या दोष में है ही नहीं। पहले पुराने महात्मा देखो तुम, लेकिन अब वो महात्मा है नहीं। अब तो राग दोष बहुत भरा हुआ है। अरे हम तो साहब बड़े तपेश्वरी तो जो जो होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि होती है तो अभिमान आने लग जाता है। तो अब कोई बाबा जी ऐसा तो है नहीं, लाखों में एक सत्यव्रतधारी होता है, किसी को बैराग होता है। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, कोई लाखों में एकाध, करोड़ों में एकाध सत्यव्रतधारी जो प्राणी होगा उसको बैराग होता है। वो बैराग लेकर के वन फरास्त कर जाता है, उसको परमात्मा मिलता है। अब ये तो महात्मा कोई किसी प्रकार में, कोई काय को कुछ कमी आ गई, कोई कछु कमी आ गई, घर में परिस्थिति खराब रही, बाबा जी बन गए। अब बाबा जी बन के सेठ दाम पटक रहे हुआ, ले दाम ले आओ भाई, बड़े त्यागी बन गए साहब हम तो। अब हमारे समान कोई है ही नहीं, प्रभु तो हाँक रहे। मैं पहले बहुत पहले दतिया आश्रम में यहाँ रहता था। तो क्या हुआ कि मैं जो है यहाँ बड़े महाराज थे, बलराम महाराज बढ़िया सिद्ध थे मूर्ति, बगल में रहा हूँ कुछ दिन। हाँ, वे गुजर जाने के बाद मैं यहाँ से नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि टाटी घाट में बनाओ तुम कुटिया। पुजारी बोले कि महाराज वहाँ के बाबा जी खराब है, तुम नहीं रह पाओगे। तो मैंने कहा नहीं, बना लेता हूँ मैं। तो मैंने कुटिया बना ली वहाँ। अब साहब मेरा जो नंद किशोर एक सेठ आता है वहाँ थे, दिल्ली थे, वो गोविंदास के आश्रम में आता है। तो एक मधुसूदन अधिकारी है,
गोविंदास को चेला, वो लिखता है सबकी टाटी घाट में जितने महात्मा हैं, तो मेरा नहीं, सूर्यदास थे, मोहनदास थे, अयोध्यादास, मेरा किसी ने नाम नहीं लिया कि फलारी जी वहां रह रहे, इनने नहीं लिखाया। मैं अमृत धारा नहाने जाता था चक्की घाट, उधर ही भब्बदास रहते थे, अब रामदास जी के चेला हैं, बड़े अच्छे हैं और योग्यता भी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। मैं नहीं लिखाया, मैं तो यहाँ से भूख मर मरू के चला जाता हूँ। तो बब्बदास ने कहा कि मैं लिखाऊंगा अब की बार। बब्बदास ने मेरा नाम लिखाया और नाम लिखा के हम बाहर आ गए। मोहनदास ने मेरा नाम कटवाया। देखो ईर्षा दोष, मोहनदास ने नाम कटवाया। नाम कटवाया तो मेरे मुंह से खराब शब्द निकले। बब्बदास ने रोक दिया, किसी को गाली गलौज खराब शब्द बोलने का कोई काम नहीं है। नाम कटवा दिया, मैं फिर लिखवा दूंगा। फिर नौर दुर्गन में आया, फिर उसने नाम लिखा दिया। जब बब्बदास थे, सूर्यदास और मोहनदास और ये क्या कहते हैं, बोले जब तो भूखन मर के वो चले जाते थे फलारी जी, अब तुमने नाम लिखा दिया सो वो यहीं रह जाएंगे। देखो तुम कितनी खराब ईर्षा दोष, ईर्षा दोष होते आई। जब उनका बहुमत नहीं बना, फिर बहुमत बनने के बाद मेरी कुटिया तोड़ दी उन्होंने। हाँ, मोहनदास जी ने 2-4 मिलू के कुटिया तोड़ दी और बोले यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ रहेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। जट में जो है, फिर मैंने सोचा कि मरन दो, कहा टेंशन पकड़े इनते भजन करें सही भाई। सो मैंने फिर अब यहाँ भी आप मुँह को तो यहाँ भी सब आनंद, सब आने लगा, यहाँ भी है। खूब बढ़िया। कहीं ना कहीं भगवान भेड़ता है। ये कमलेश आ गए, कमलेश द्वारा वो सब संचालन बनने लगा। समा के चाँर आ जाते, पसाई के आ जाते, उन्हें पीस पास के अपने टिक कर जहाँ था ये बन भाई यही है। फिर बब्बदास ने मेरा बहुत कुछ किया, सहयोग किया। वो महात्मा है, महात्मा है, उन्हें महात्मा से प्रेम है। महात्मा अब रामदास जी के चेला हैं। हाँ, महान मूर्ति से अभी रामदास। हाँ, खाना ये नहीं बनाते कि शरीर में एलर्जी होती है आँच से, आँच से शरीर में तेजाई बढ़ जाती है और शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाता है। मैं जो कह रहा था, घी कह रहा था, घी में का महात्मा रहता है। छोटे सब्जी भी खाते हैं क्या? वो हमारे साथ सब्जी जैसे मान लो कोई बनवाई आ गया तो बना लेते नहीं। हमारे हनुमान जी के पास खंगार धर्मशाला में जाया जैसे रोटी सिक गई तो वही बहुत। महाराज जी की सामा की रोटी बनकर तैयार हो रही है। यह देखिए आँच में। महाराज जी जलाइएगा नहीं, लग रहा है वो जल जाएगी। देखिए हम महात्मा जी की सामा की रोटी भी बनके तैयार हो गई है। जैसे 8 रोल ठिकाना लगा दिया, इसमें रख दे। क्योंकि महाराज महाराज जी आग के पास बैठ नहीं पाते। महाराज तो जी बताऊं कहीं ना 4 बजे कोई नहीं है, जंगल है। जब 5 बजे जब कोई दिखाने लगा, हाँ, रखते हैं उजेरा हो गया, जब कांटा लगते हैं दिखाई नहीं देता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, 4 बजे नहीं नहाते जंगल में कोई नहीं। अब शाम होने को आई है तो अब हम निकलेंगे। देखिए और ऐसा कुछ दृश्य है, बिल्कुल शाम हो गई है। आज हम निकलेंगे। महाराज जी लग रहा है आसन भी अपना साथ में ही लिए रहते हैं। देखिए महात्मा जी ये आसन भी साथ में लिए रहते हैं। ये कहना होता है हाँ, कि कमंडल, चिमटा, चिपिया, आसन, आसन तो शासन है। हाँ, क्या है? मान ले उदाहरण में बता रहे हैं, जैसे कहीं गए तो अगर अपने पास आसन है ना, तो तत्काल आसन डाया, आसन छोड़ा, बैठे, शासन शुरू। ए पानी लाओ, ए लक्कड़ लाओ, ए ये लाओ। और अगर आसन नहीं है ना तो पहले हम बोरिए ही देखेंगे। चक्कर हम भी आया करेंगे भाई। देखो खाने पीने कोई बात ना, एक प्रेम बड़ी चीज है। आने जाने से भाव भक्ति बढ़ता है। ठीक है, और संत आते रहते हैं तो बढ़िया लगता है उसमें। दंडवत। और हम तो यहाँ ये इतना जरूर है कि यहाँ और संत रहते तो ईर्षा दोष बनता है। नहीं कोई यहाँ अकेले हैं राम जी। नहीं, आनंद है, आनंदमय जीवन है। हनुमान जी महाराज जी हैं, हम इनके पुजारी हैं। अब बहुत बढ़िया। अब ये झरना की मेहरबानी है, कब तक चलता रहे? जब तक चलेगा, चलेगा। इस साल